सो आप लोगों ने असाइनमेंट अभी तक सबमिट नहीं किए हैं। अम, किस किस का मुझे नहीं मिला है। आशिता आपका नहीं है। विकास आपका भी नहीं मिला है मुझे असाइनमेंट अभी तक। यस विकास, गुड इवनिंग। असाइनमेंट क्यों सबमिट नहीं किया है आपने अभी तक? आशिता आपने भी नहीं किया, इशिता आपने भी नहीं किया है। क्या रीजन है? कोई प्रॉब्लम आ रही है असाइनमेंट में? Hi, hello ma'am. Actually, this is my first demo class. So Farheen contacted me to join this class. So I don't have any details about the assignment given. ओके, ओके, ठीक है, Yeah, नो प्रॉब्लम। yeah, thank you. व्हाट अबाउट अदर्स? आशिता, पंकज। पंकज का आ गया है मेरे पास असाइनमेंट। विकास, कल आप करने वाले हो? ओके, ठीक है। आज सेकेंड असाइनमेंट मैं देने वाली हूँ आशिता, टुडे। ठीक है, ठीक है। मैं चेक करती हूँ फिर कल सब आप लोग के असाइनमेंट। एंड आज मैं दूसरा असाइनमेंट दे रही हूँ जो ऑफ पेज एसईओ का, जो हमारी लास्ट सेशन था ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है, सबने प्रैक्टिस किया? कोई डाउट किसी को ऑफ पेज एसईओ में? जो भी हमने जितने भी मेथड्स देखे थे ऑफ पेज एसईओ के, किसी में भी किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? ओके। सो आज मैं अपलोड कर देती हूँ ऑफ पेज एसईओ का असाइनमेंट। जितने भी हमने टेक्निक्स देखे थे आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, एटलीस्ट quora, मीडियम, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो जो भी हमने वेबसाइट्स देखे थे सभी पर आप लोगों को बैकलिंक्स बनाने हैं। कीवर्ड्स अगेन जो मैंने आपको शेयर किए थे वही, उन्हीं कीवर्ड्स पर आपको बनाने हैं। बाकी मैं असाइनमेंट में और लिख दूंगी क्या क्या कीवर्ड्स आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है ऑफ पेज में किसी को भी, या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट? आज असाइनमेंट पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, और बाय नेक्स्ट सेशन आपको वो सबमिट करना है। मैम कौन सा असाइनमेंट? मैंने पिछले वाला असाइनमेंट सबमिट कर हाँ, दिया है तो वो। मतलब आपने फर्स्ट वाला असाइनमेंट सबमिट कर दिया, आज मैं सेकेंड असाइनमेंट अपलोड कर दूंगी जो कि ऑफ पेज एसईओ का रहेगा। हमने लास्ट सेशन में जो ऑफ पेज एसईओ की टेक्निक्स देखी है उसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। कीवर्ड्स में आप लोगों को मेंशन कर दूंगी शीट में जो असाइनमेंट रहेगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट असाइनमेंट में भी कीवर्ड्स आप लोगों को लिख कर दिए थे, वही कीवर्ड्स आप लोगों को यूज करने हैं सेकेंड असाइनमेंट के लिए भी। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ में किसी को भी कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, तो आज से हम टेक्निकल एसईओ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मैम हाँ हाँ, मैंने बोलिए। जो कीवर्ड्स वाला आपने दिया था असाइनमेंट, पहला हम्म। कीवर्ड्स वाला और ब्लॉग जो बनाना था वो मैंने अलग अलग सबमिट करा है, क्योंकि एक मुझे समझ में नहीं आता कि एक में कैसे सबमिट करना है उसे। अच्छा, कीवर्ड्स वाला, अच्छा। कीवर्ड रिसर्च जो है वो आपने अलग से किया है और ब्लॉग लिखने वाला अलग से किया है, ये बोल रहे हो आप? यस मैम। हाँ हाँ, ठीक है, वो मैं देख लूंगी। ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? ओके, so let's start the technical SEO. What is technical SEO? हेलो मैम। Yes, Pankaj. मैम असाइनमेंट पीडीएफ में ही सबमिट होता रहेगा ना? हाँ जी, हो जाएगा। आप वर्ड डॉक्यूमेंट भी शेयर कर सकते हो, या आपको जो आपका ब्लॉग है उसका लिंक, जो आपने ब्लॉग लिखा है ना उसका लिंक आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। वर्ड में, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अपना जो लिंक है वो लिंक वहां पर पेस्ट करके और मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है।
ओके मैम। पब्लिश करना पड़ेगा आप लोगों को ब्लॉग, उसके बाद ही वो शेयर हो पाएगा, ठीक है। तो ओके मैम। पब्लिश किए बिना शेयर नहीं कीजिएगा कोई भी। और कोई डाउट? ठीक है, स्टार्ट करें टेक्निकल एसईओ। क्या होता है टेक्निकल एसईओ, कौन बताएगा? कोई भी नहीं। सी टेक्निकल एसईओ क्या होता है, जब हम वेबसाइट की टेक्निकलिटी से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उससे जब हम डील करते हैं, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, robots.txt फाइल है वो कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीजें जो है ये टेक्निकल एसईओ में आती हैं, ठीक है। तो देखते हैं, मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बता देती हूँ टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, और फिर हम गूगल सर्च कंसोल, जिसको हम वेब मास्टर टूल बोलते हैं, और गूगल एनालिटिक्स, इनको कनेक्ट कैसे करना है वो आपको बताती हूँ, ठीक है। तो पीपीटी शेयर करती हूँ मैं आप लोगों को। हम्म ये विजिबल है पीपीटी आप लोगों को? विजिबल है पीपीटी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ जो है वो वेबसाइट के टेक्निकल स्ट्रक्चर से डील करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप जो हमने पढ़ा था वो हम ऑन पेज में भी बोल सकते हैं, टेक्निकल में भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, साइट मैप, ये सारी चीजें जो हम मैनेज करते हैं ये सब टेक्निकल एसईओ में आता है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन रिजल्ट में विजिबल हो आसानी से, ठीक है। उसका रैंकिंग इम्प्रूव करना, और जो सर्च इंजन बॉट्स है उन्हें हमारा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो क्लियरली समझ में आए, ठीक है। इसके लिए हम टेक्निकल एसईओ करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके ये जो सारी टर्म्स हैं टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड, क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, साइट मैप क्या होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉलिंग क्या होता है? कोई आइडिया है किसी को? व्हाट इज क्रॉलिंग? नहीं? देखो, सर्च इंजन जो है वो 3 स्टेप्स में काम करता है, ठीक है। फर्स्ट क्रॉलिंग, फिर इंडेक्सिंग और फिर रैंकिंग, ठीक है। क्रॉलिंग में क्या होता है? सबसे पहले क्रॉलिंग में जो सर्च इंजन के बॉट्स होते हैं, सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं उसको हम क्रॉलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रॉलर्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर आते हैं, हमारे वेबसाइट को क्रॉल करते हैं। क्रॉल करना मतलब कि हमारे वेबसाइट में जो भी डेटा है उसको एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं कि इस वेबसाइट पर क्या डला हुआ है, क्या न्यू अपडेट आया है, सब कुछ चेक करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं क्रॉलिंग। क्लियर हुआ क्रॉलिंग क्या होता है? सभी को क्लियर हुआ?
मैम एक बार और बताएंगे? हाँ, क्रॉलिंग मतलब क्या होता है, सर्च इंजन के जो क्रॉलर्स होते हैं या सर्च इंजन के जो बॉट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट पर आते हैं और हमारे वेबसाइट पर जो भी डेटा है, जो भी लिखा हुआ है या हमने कुछ भी अपलोड किया है, उन सभी डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है नेविगेशन की, मतलब हमारी वेबसाइट पर कैसा नेविगेशन है, क्या क्या चीजें अपलोडेड है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट पे, सब कुछ ये वो बॉट जो है वो चेक करते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्रॉलिंग, CRAWLING। ठीक है, क्रॉलिंग बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। कोई डाउट है? ठीक है, क्रॉलिंग हो गया। अब अलग अलग जो सर्च इंजिन होते हैं उनके अलग अलग क्रॉलर्स होते हैं, जैसे कि गूगल के गूगल का गूगल बॉट होता है। ठीक है, बिंग का बिंग बॉट होता है। अलग अलग जो सर्च इंजन होते हैं सबके अलग अलग बॉट्स होते हैं। याहू का स्लर्प बोट होता है। ठीक है, SLURP। मैं चैट बॉक्स में लिख देती हूँ, आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो। और आपका नाम क्या है, आईफोन जो भी हैं आप अपना रीनेम कर लीजिए। यहाँ पे आईफोन लिख के आ रहा है, आपकी अटेंडेंस भी मार्क नहीं हो पाएगी। ठीक है, गूगल का है गूगल बॉट, याहू का है स्लर्प बॉट, बिंग का है बिंग बॉट, बाइडू का है बाइडू स्पाइडर। ठीक है, और यांडेक्स का है यांडेक्स बॉट। एक डक डक गो होता है, डक डक गो का है डक डक बॉट। ये मैंने आपको शेयर किया है चैट बॉक्स में। गूगल का गूगल बॉट है, याहू का स्लर्प बॉट है। ठीक है, SLURP। बिंग का बिंग बॉट है, बाइडू का बाइडू स्पाइडर है, यांडेक्स का यांडेक्स बॉट है, डक डक गो का डक डक बॉट है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने पास सेव करके रख लीजिए। ठीक है, तो अलग अलग सर्च इंजिन जो है उनके क्रॉलर्स का नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको आपको कहीं पर यूज नहीं करना है सच अभी। ठीक है, क्रॉलिंग सबको क्लियर हो गया? अब क्रॉलिंग के बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है, क्रॉलर्स आ गए, उन्होंने इंफॉर्मेशन चेक कर ली, उसके बाद क्या होगा, अरेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, reliability and accuracy on Google मैम Search Index. Yes, मैम अभी जो बताया आपने गूगल का गूगल बॉट वगैरह, मैम ये क्या काम आते हैं? ये अभी हम जब robots.txt फाइल देखेंगे, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए यदि रैंकिंग करवानी है, ठीक है, तो वहां पर हम इन जो बॉट्स है ये मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि दूसरे सर्च इंजन जो है वो हमारा कंटेंट देखे या कोई पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करे। ठीक है, तो दैट इन दैट केस विल यूज दिस क्रॉलर या फिर सर्च इंजन बॉट। ठीक है, अदरवाइज कोई ओके। आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। आपको इंटरव्यू फेस करोगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। So, Shraddha, yes, correct. Arranging information on the basis of importance, reliability and accuracy on Google Search Index. That is indexing. ठीक है। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग मतलब होता है कि फर्स्ट स्टेप की क्रॉलिंग। ठीक है। क्रॉलिंग में क्या हुआ? क्रॉलर्स ने आपका डेटा देख लिया, ठीक है, चेक कर लिया। अब सेकंड स्टेप जो है इंडेक्सिंग, उसमें क्या करेगा, ये बॉट्स क्या करेंगे, उस डेटा को अपने पास स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके वेबसाइट में, उसको स्टोर करके रख लेंगे अपने डेटाबेस में। ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्लियर हुआ? जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेबसाइट पर है उसको अपने डेटाबेस में सर्च इंजन बॉट्स जो है वो स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है। क्यों स्टोर करके रख लेते हैं गूगल सर्च इंडेक्स में या डेटाबेस में? ताकि जब भी कोई यूजर उससे रिलेटेड कीवर्ड या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करे तो आपके इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग सर्च इंजन उसको रैंकिंग प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है रैंकिंग। इंडेक्सिंग के बाद जो आता है वो होता है रैंकिंग। तो इंडेक्सिंग में डेटा को स्टोर करके रख लिया। क्यों स्टोर करके रखा है? ताकि जब कोई सर्च इंजन पे आके कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करे, यदि आपका डेटा उससे मैच होता है तो वो आपके इंफॉर्मेशन को वहां पर रैंक कर देगा। ठीक है। क्लियर हुई तीनों स्टेप्स? क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। कोई डाउट इसमें किसी को भी? मैम तो रैंकिंग कैसे करता है वो? रैंकिंग में क्या किया उसने? इंडेक्सिंग में क्या किया कि इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख ली। और जो यूजर यदि आता है आपकी वेबसाइट पर, ठीक है, वेबसाइट पर नहीं, सर्च इंजन पर आता है और वो कोई भी कीवर्ड सर्च करता है, यदि आपके कंटेंट में वो कीवर्ड यूज हुआ है, ठीक है, और प्रॉपरली यदि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में हम जो जो भी प्रोसेस करते हैं कि कीवर्ड का राइट वे में यूज करना और सारी चीजें, यदि आपने सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, राइट कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो सर्च इंजन जो है वो आपके कंटेंट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है। क्लियर हुआ रैंकिंग भी? कीवर्ड रोल प्ले करते हैं और आपने किस तरीके से अपना डेटा प्रेजेंट किया हुआ है, आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं, जो भी हमने सारी ऑन पेज में ऑफ पेज में चीजें देखी हैं वो सारी चीजें आपने प्रॉपरली फॉलो की है या नहीं। टेक्निकल एसईओ के हिसाब से यदि आपने अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपका स्पीड, वेबसाइट का स्पीड प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है, तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूडेड रहती है रैंकिंग में। ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? यस पंकज, कुछ पूछ रहे थे आप? मैम इंडेक्सिंग तक तो समझ में आया, रैंकिंग समझ में नहीं आया। रैंकिंग में क्या नहीं समझ आया? मैम एक बार और बताएंगे? हाँ, देखो रैंकिंग मतलब क्या होता है, रैंकिंग कैसे प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम अभी हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी पढ़ा है ये सब हम रैंकिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब रैंकिंग के लिए ही कर रहे हैं। रैंकिंग में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको ऑन पेज भी करना पड़ेगा, आपको ऑफ पेज भी करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एसईओ भी करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल आपको आपकी जो कंटेंट है उसको भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब कीवर्ड सही तरीके से यूज, पहले तो राइट कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी, यूनिक कंटेंट, ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके अपने वेबसाइट पर लिख दोगे, वो नहीं, हमेशा आपको यूनिक कंटेंट पर ही फोकस करना है। ठीक है, यूनिक कंटेंट लिखना है, प्रॉपर तरीके से अपना इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ मतलब आपको लिंक शेयर भी करना है, जो भी हमने ऑफ पेज एसईओ में टेक्निक्स देखी थी लिंक बिल्डिंग की, वो भी आपको करनी पड़ेगी। प्लस वेबसाइट की स्पीड को भी ऑप्टिमाइज, मान लो कि आपके वेबसाइट को रैंकिंग प्रोवाइड भी कर दी,
ठीक है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे दी है, ऑन पेज ऑफ पेज आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत सॉलिड किया हुआ, ठीक है, और उसके बेसिस पर सर्च इंजन ने आपको रैंकिंग प्रोवाइड कर दी। अब यदि आपकी वेबसाइट की स्पीड ही ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत स्लो है आपकी वेबसाइट की स्पीड, तो क्या होगा कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आया, उसने जैसे ही ओपन किया वेबसाइट, वेबसाइट लोड होने में ही बहुत टाइम लगा रही है, कोई यूजर इतना वेट करेगा क्या? नहीं करेगा, हम खुद भी नहीं करते, है ना। तो ज्यादा यदि स्पीड कम होगी वेबसाइट की, तो क्या होगा, बाउंस रेट बढ़ जाएगा आपकी वेबसाइट से, और यदि बाउंस रेट बढ़ जाएगा तो आपकी रैंकिंग अल्टीमेटली वापस से डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, सारे फैक्टर्स मिलके रैंकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। अभी क्लियर हुआ रैंकिंग? यस मैम। ओके, किसी को कोई डाउट? तीनों जो भी सर्च इंजन के स्टेप्स हैं, इन तीनों में किसी को भी कोई डाउट है? ओके, तो मैम सो ये तीनों स्टेप्स हो गए सर्च इंजन के। अब नेक्स्ट आता है robots.txt फाइल। robots.txt फाइल क्या होता है? नाम सुना है इसका? नो मैम। नहीं। Ma'am, giving information to search engine on the pages that we do not want to be get crawled by Google. And which we want to crawl by Google, ठीक है, which we want crawlers to crawl on our website, that files also we mention on robots.txt file, ठीक है। कैसे करते हैं फाइल अपडेट, श्रद्धा? मैम कुछ ना वो होती है वीडियो टेक्स्ट फाइल कुछ ऐसे करके, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बस अच्छा, पढ़ा था मैंने। ओके ओके, वीडियो, यस, ओके, वीडियो टेक्स्ट फाइल नहीं होता है, टेक्स्ट फाइल होता है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कैसे अपडेट करते हैं हम। बेसिकली इससे पहले robots.txt फाइल होता क्या है? robots.txt फाइल एक ऐसी फाइल है, ठीक है, जिसमें हम जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं, ठीक है, वो भी बताते हैं कि ये वाले क्रॉल करना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी वहां पर मेंशन करते हैं कि इसको क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। क्यों करते हैं हम ऐसा? ये फाइल में अपडेट क्यों कर रहे हैं ऐसा कि इसको क्रॉल करना है, इसको क्रॉल नहीं करना है? कुछ टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम एक बताया था, जब हम डुप्लीकेसी में जाते हैं, अगर मैंने कंटेंट इंग्लिश में लिखा है और हम्म, वही कंटेंट अगर मैं जर्मन में लिख रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये दोबारा क्रॉल करें। आम, पर यदि क्रॉल नहीं होगा तो फिर वो रैंक कैसे होगी? यदि किसी को जर्मन नहीं, लैंग्वेज में, जैसे अगर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है वो कंटेंट, हाँ लेकिन हाँ, अगर मैंने डुप्लीकेसी में उसमें किया है, तो बार बार मतलब उसको क्रॉलिंग ना हो, जिससे हमारी रैंकिंग खराब हो सकती है। नहीं, ये वाला ओके एग्जांपल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वो कैनोनिकल यूआरएल यूज करते हैं, है ना। ओके ओके ओके। हाँ, क्योंकि हमको क्रॉल तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में भी यदि इंफॉर्मेशन हम पास कर रहे हैं किसी यूजर को, तो वो भी रैंक होने के लिए क्रॉल होना जरूरी है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऐसी फाइल्स है हमारी वेबसाइट पर जो अभी हमको रैंक नहीं करवानी, ठीक है, या तो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, या फिर हमने अपनी, जैसे कि एडमिन पैनल वाला हो गया, ठीक है, एडमिन पैनल वाला जो पेज है, उस उसको क्रॉल करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ पेजेस हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको हमको रैंक नहीं करवाना, ठीक है, तो वो पेजेस हम यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। अब ये करने का रीजन क्या है? जो क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उनके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सर्च इंजन पर जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल है, सबको उनको चेक करना जरूरी है, ठीक है। तो जब वो आपके वेबसाइट पर आएंगे, अब उनके पास जो लिमिटेड टाइम है,
उसमें उनको इम्पोर्टेंट फाइल्स और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो फाइल्स सभी को चेक करना है। अब छोटी वेबसाइट है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि कोई बल्कि वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसमें क्या होगा कि इम्पोर्टेंट पेजेस भी चेक कर रहे हैं जो ब्रेक हो चुके हैं, ठीक है, मतलब कोई किसी पे एरर है, कोई 404 एरर है किसी वेब पेज पर, कोई पेज काम नहीं कर रहा है, या इंफॉर्मेशन अब उसमें आउटडेटेड हो गई है, हमको चेंज करना है, हमने वैसे ही रखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं ना, पुरानी वेबसाइट जो होती है, बल्कि वेबसाइट जो होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि क्रॉलर्स का टाइम आपके इम्पोर्टेंट फाइल्स की जगह पर जो अनइम्पोर्टेंट फाइल्स है उसमें भी वेस्ट होगा, ठीक है। और ऐसे में क्या होगा कि वो जल्दी जल्दी चेक करेगा आपके सब पूरे वेबसाइट को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फाइल्स को ज्यादा अच्छे से टाइम नहीं दे पाएगा, ज्यादा अच्छे से टाइम नहीं देगा तो उसको ज्यादा अच्छे से हमारा कंटेंट समझ नहीं आएगा, और कंटेंट यदि क्लियरली समझ नहीं आ रहा है तो हमें रैंकिंग कैसे मिलेगी, ठीक है। इसलिए हम robots.txt फाइल जो है वो अपडेट करते हैं, ताकि जो क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पर आए तो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट फाइल्स है हमारी वेबसाइट पर उसी पर फोकस करे, उसको ढंग से समझे और उसको रैंकिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। क्लियर हुआ robots.txt फाइल क्यों यूज कर रहे हैं? सभी को क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? वेबसाइट दिख रही है? यस मैम। ठीक है। अब robots.txt फाइल के लिए दो तरीके हैं, या तो हम अपने सी पैनल से जाकर डायरेक्टली फाइल्स को अपलोड कर दें, ठीक है, बट सी पैनल जरूरी नहीं है कि सबको एक्सेस करना आता है, ठीक है। तो क्या होगा, हम प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी तरीका है। क्या करना है, हमने जो एसईओ का प्लगइन अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। प्लगइन क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल? जो एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे हम किसी वेबसाइट पे ऐड करते हैं हाँ हाँ, उसको हम प्लगइन्स बोलते हैं। करेक्ट, यस। तो हमने एसईओ का प्लगइन यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, दैट इज योस्ट एसईओ, ठीक है। कोई भी एसईओ का प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में हम जाते हैं, सॉरी टूल्स में हम जाते हैं, टूल्स में आए, टूल्स में ये फाइल एडिटर का ऑप्शन दिख रहा है आपको, फाइल एडिटर के ऑप्शन में जाना है, ये है robots.txt फाइल, ठीक है। यहाँ पर हम robots.txt फाइल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पर। ये जो है यूजर एजेंट मतलब है जो सर्च इंजन क्रॉलर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ हमने, यूजर एजेंट एस्ट्रिक, ठीक है। एस्ट्रिक का मतलब है कि जितने भी जो भी सर्च इंजन क्रॉलर्स अवेलेबल है सबके लिए हम ये फाइल अपडेट कर रहे हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि बॉट्स का जो हमने नाम वो कहाँ पर यूज होगा, राइट। तो यदि हमको यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सर्च इंजन के लिए फाइल अपडेट करनी है, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ एस्ट्रिक की जगह पर उस बॉट का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये क्लियर है? यूजर एजेंट वाला लाइन क्लियर है सबको? मैम एक बार और। हाँ, यूजर एजेंट क्या होते हैं? यूजर एजेंट मतलब कि जो क्रॉलर्स, वेब क्रॉलर्स हैं, ठीक है, वो यूजर एजेंट है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पर ये एस्ट्रिक का सिंबल दिख रहा है आप लोगों को, राइट। एस्ट्रिक का सिंबल का मतलब है कि जितने भी टाइप के सर्च इंजिन हैं
उसके कोई भी क्रॉलर्स यदि हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो वो इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मुझे मान लो बिंग बॉट को मेरी फाइल नहीं दिखानी है फॉर XYZ रीजन, ठीक है, मुझे बिंग बॉट के लिए नहीं दिखानी, या फिर मुझे सिर्फ बिंग बॉट के लिए दिखानी है, ठीक है, या फिर सिर्फ गूगल के लिए मुझे दिखानी है, बाकी सर्च इंजन पर मुझे ये रैंकिंग नहीं करवानी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर यूजर एजेंट के सामने कोलन करके जो एस्ट्रिक लिखा है, एस्ट्रिक की जगह पर मैं उस बॉट का नाम, गूगल बॉट का नाम लिख दूंगी। ठीक है, मतलब कि ये वाली जो फाइल मैं अपडेट कर रही हूँ वो सिर्फ गूगल बॉट के लिए अपडेट कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ? ये लाइन क्लियर है अभी? कोई डाउट इसमें किसी को भी? ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है हमको, डिसअलाउ, डिसअलाउ कोलन, अब जो भी हमको डिसअलाउ करना है, मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी डिसअलाउ नहीं करके रखा है। ठीक है, लेकिन यदि हमको कोई भी यूआरएल जो है पर्टिकुलर हमारी वेबसाइट का जो हमको डिसअलाउ करना है तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये अलाउ सेक्शन है, ठीक है, अलाउ में हमने ये लिखा हुआ है साइट मैप। ठीक है, मतलब कि साइट मैप में जितनी भी हमारी साइट मैप में क्या होता है, साइट मैप में जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट है, जो भी हमने अपलोड किया हुआ है, वो सारी चीजें आती हैं। तो अलाउ में मैंने क्या कर दिया है, साइट मैप को रख दिया है। ठीक है, मतलब कि जितनी भी मेरी फाइल है सबको अलाउ करना है। डिसअलाउ को मैंने अभी ब्लैंक रखा हुआ है कि मुझे अभी भी कुछ भी डिसअलाउ नहीं करना है। यदि मुझे कोई यूआरएल डिसअलाउ करना है, मतलब कि मुझे, मैं नहीं चाहती कि बॉट उस यूआरएल को चेक करे, तो मैं वो यूआरएल इसके सामने मेंशन कर दूंगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, क्लियर हुआ? डिसअलाउ और अलाउ, और फिर उसके बाद आपको ये एंड कर देना है। ठीक है, तो ये है पर्टिकुलरली जो robots.txt फाइल में हम मेंशन करते हैं। क्लियर हुआ robots.txt फाइल कैसे अपडेट करना है और क्या है? किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? ओके, ठीक है, तो हाँ प्रीतम, मैं अलाउ और डिसअलाउ फिर से बताएंगे? हाँ, डिसअलाउ मतलब जो हमको, हम नहीं चाहते कि क्रॉलर्स चेक करें, तो मैंने यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है, जिसका मतलब है कि मुझे अभी कोई भी फाइल ऐसी नहीं है जो डिसअलाउ करनी है अपनी वेबसाइट में। ठीक है, डिसअलाउ का मतलब है कि क्रॉलर उसको चेक नहीं करे। ठीक है, तो अभी मेरे वेबसाइट पर ऐसी कोई फाइल नहीं है जिसको मुझे डिसअलाउ करना है। यदि आपको करना है तो आप उसका यूआरएल, उस पेज का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। ठीक है, बस यूआरएल उठाना है, कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ठीक है, और अलाउ में मैंने रखा हुआ है साइट मैप्स। साइट मैप्स क्या होते हैं, साइट मैप में जितनी भी हमारी फाइल्स होती हैं, जो भी हमने कंटेंट अपलोड किया है अपनी वेबसाइट पर, वो सब साइट मैप्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो मैंने उसको अलाउ कर दिया है ताकि क्रॉलर जो है वो सबको चेक कर ले। ठीक है, क्लियर हुआ प्रीतम? यस मैम। ओके, और कोई डाउट किसी को भी? ठीक है, तो ये हो गया robots.txt फाइल। ठीक है, robots.txt, ये कुछ पूछना है क्या आपको? एक जानना था एक्चुअली में, कुछ पर्टिकुलर कंटेंट को डिसअलाउ किया जा सकता है क्या पेज के अंदर? नहीं, पूरा पेज डिसअलाउ होगा, पर्टिकुलर कंटेंट को नहीं कर सकते आप। ठीक है, पूरा पेज जो है, पेज का यूआरएल आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मैम जैसे ये हैशटैग स्टार्ट योर ब्लॉग की है मैम, कोडिंग है, मतलब रोबोटेक्स को डिसेबल और करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो मैम ये कोडिंग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो हमें यूजर एजेंट डिसअलाउ अलाउ, हमको कुछ कोडिंग नहीं करनी है, सिर्फ इसको हमको अपडेट करना है।
हमको बस ये 3 चीजें याद रखनी है, यूजर एजेंट, डिसअलाउ और अलाउ, बस ये 3 चीजें, ठीक है। बाकी ये तो डिफॉल्ट आता है। हाँ, बाकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ये भी बाय डिफॉल्ट आ ही रहा है, मैंने लिखा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, बट यदि कभी नहीं आता है तो आपको ये लिखना रहेगा, यूजर एजेंट, डिसअलाउ और अलाउ, ठीक है। अच्छा, ओके मैम, यही 3 इम्पोर्टेंट है। ये 3 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ओके कोई मैम। डाउट? क्लियर है अभी डिसअलाउ अलाउ सब? ठीक है। अब इसके बाद आता है साइट मैप, जिसको हम बोलते हैं एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। एक्सएमएल साइट मैप्स क्या होते हैं? एक्सएमएल साइट मैप्स एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हमारे वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, ठीक है, whether it is text, whether it is image, whether it is video, anything, ठीक है, जो भी हमने अपलोड किया है अपनी वेबसाइट में, वो सारा कुछ उसमें अवेलेबल होता है, उसका यूआरएल अवेलेबल होता है, ठीक है। हम यदि एक इमेज भी अपलोड करते हैं तो इमेज का भी यूआरएल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्सएमएल साइट मैप में एक फाइल होती है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन होती है, ठीक है। क्लियर हुआ एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक द इंडेक्स पेज ऑफ योर बुक, ठीक है। जैसे आपका इंडेक्स पेज होता है किसी भी टेक्स्ट बुक में, उसमें सारे चैप्टर्स मेंशन होते हैं, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पर है, ठीक है। बाहर से देखकर ही कोई बता देगा कि इस बुक का कंटेंट क्या है। ऐसे ही एक्सएमएल साइट मैप को देखकर कोई बता सकता है कि इस वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ एक्सएमएल साइट मैप क्या होता है? कोई डाउट इसमें? मैम एक्चुअली ये कहाँ से चेक किया जा सकता है ये ये आप? मैं बता रही हूँ, हाँ। ओके मैम। देखो, अगेन एक्सएमएल साइट मैप को जनरेट करने के लिए हम क्या, या चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये योस्ट एसईओ है, इसी प्लगइन में हम जनरल में जाएंगे, सॉरी सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है। सेटिंग्स में जो साइट फीचर्स दिख रहे हैं आपको, इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये एक्सएमएल साइट मैप्स दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फीचर ऑलरेडी मैंने एनेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको व्यू एक्सएमएल साइट मैप करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे, ये है वेबसाइट का साइट मैप, ठीक है। इसमें जितने भी पोस्ट हैं उनका साइट मैप है, पेजेस का है, कैटेगरीज जितनी है उसका साइट मैप है, टैग्स जो यूज किए हैं उसका भी साइट मैप है, कितने ऑथर्स है उसका भी साइट मैप है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल है सबके यूआरएल्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? हेलो मैम। एक्सएमएल साइट, हाँ जी। मैम ये एक्चुअली हम खुद देख पाएंगे या जो यूजर है वो भी देख पाएगा? नहीं, यूजर को तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम देख सकते हैं, ये एक्सएमएल साइट मैप है, इसको हमको भी ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये हमको सिर्फ सबमिट करना होता है सर्च कंसोल में, ठीक है। ये ऑलरेडी हम मतलब हम तो देख ही रहे हैं सामने इसको जनरेट करके, ठीक है। यदि मैं इसको ओपन भी करती हूँ, यदि ओपन करूंगी, कोई भी एक मैंने ओपन किया तो उसमें जितना कंटेंट सारे मेरे जो यूआरएल थे सारे दिख रहे हैं, देखो, ठीक है, जितने पेजेस मेरे वेबसाइट पर हैं, राइट। तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं, यूजर्स के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए है और उसके लिए है, सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन बॉट्स के लिए है, ठीक है। क्लियर हुआ? ये सर्च इंजन में अपलोड करना होता है या ऑटोमेटिक हो जाता है? गूगल सर्च कंसोल में हम इसको सबमिट करते हैं, अभी हम नेक्स्ट गूगल सर्च कंसोल ही पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर मैं बताऊंगी कि वहां पर हम इसको कैसे सबमिट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? क्लियर है? ओके, तो ये हो गया एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। अब इसके बाद आता है गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स।
क्या होता है गूगल सर्च कंसोल, नाम सुना है किसी ने? क्या होता है? नहीं? ओके, सी गूगल सर्च कंसोल जो है वेब मास्टर टूल कहा जाता है, ठीक है। वेब मास्टर टूल होता है और ये हमारे वेबसाइट की परफॉर्मेंस हमको शो करता है, ठीक है। और मतलब रैंकिंग जो है हमारी वेबसाइट की पेजेस की, ठीक है, उसको ट्रैक करता है। कोई भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं तो वो हमको बताता है कि हम कैसे फिक्स, क्या इश्यूज हैं और हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमको गूगल सर्च कंसोल बताता है, ठीक है। कैसा दिखता है वो मैं बताती हूँ, उसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। ये मैंने गूगल सर्च कंसोल सर्च किया है यहाँ पे। साइन इन आपकी जीमेल आईडी से होगा, ठीक है। इस तरीके से आएगा, आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। ये मैंने कोई ब्लॉग का किया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। इस तरीके की जो है डैशबोर्ड होता है गूगल सर्च कंसोल का, ठीक है। और ये सब फीचर्स होते हैं गूगल सर्च कंसोल में अवेलेबल, ठीक है। ये हमको परफॉर्मेंस बताएगा, यूआरएल इंस्पेक्शन करना है, कौन से पेजेस कहाँ पे रैंक हो रहे हैं। ये साइट मैप का सेक्शन है, यहाँ पर हमको साइट मैप को सबमिट करना होता है, ठीक है। तो जो हमने साइट मैप जनरेट किया उसके ऊपर जो एड्रेस बार में हमको यूआरएल दिख रहा है, वो यूआरएल हमको यहाँ पर पेस्ट करके बस सबमिट पर क्लिक करना होता है, ठीक है। फिर कोई रिमूवल्स है यदि हमारी वेबसाइट से, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्या होती है, ये सारी चीज, बैकलिंक्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। एक एक करके सारी टर्म्स जो हैं गूगल सर्च कंसोल में वो हम पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से वो देखते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, बैक जाते हैं, ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक डोमेन से, एक यूआरएल प्रीफिक्स से। हम यूआरएल प्रीफिक्स से यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर वेबसाइट अपनी डालनी है। वेबसाइट मान लो कोई भी abc.com मेरी वेबसाइट है, अलॉन्ग विथ https डालना पड़ेगा, :/, ठीक है। तो ये कोई भी मेरी वेबसाइट है, इसको मुझे कनेक्ट करना है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद अब मुझे इस वेबसाइट की ओनरशिप वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ओनरशिप वेरीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर। सबसे पहला है HTML फाइल। HTML फाइल में ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बट मैं फिर भी एक एक करके सारे स्टेप्स बता देती हूँ। HTML फाइल में क्या होगा, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद ये जो कोड है, मतलब ये जो फाइल है, ये आप अपने वेबसाइट पर अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर आकर ये वेरीफाई पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, हम इससे नहीं करेंगे, पर हम HTML फाइल वगैरह कोडिंग में नहीं जाएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम HTML टैग से करेंगे या फिर हम गूगल एनालिटिक्स से करेंगे, ठीक है। गूगल टैग मैनेजर से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो HTML टैग से कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। HTML टैग में क्या करना है, ये आपको एक कोड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपकी वेबसाइट पर अगेन हम योस्ट एसईओ के प्लगइन में आते हैं, ठीक है।
और ये इंटीग्रेशंस दिख रहे हैं, इंटीग्रेशंस में जाएंगे। इंटीग्रेशन में जाने के बाद क्या हो गया, ओके सॉरी, साइट में सॉरी योस्ट एसईओ की सेटिंग्स में ये साइट कनेक्शंस आपको दिख रहा है, इसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, साइट कनेक्शंस में जाने के बाद ये देखो ये सारे सर्च इंजन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हमको गूगल के लिए अपडेट करना है क्योंकि गूगल सर्च कंसोल है, राइट। तो यहाँ पर हम वो जो कोड हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद वापस से ये सर्च कंसोल में आएंगे और इसको वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ये हमारी ओनरशिप को वेरीफाई कर देगा। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप कैसे करना है? रिपीट करेंगे, क्या एक बार फिर से बताएंगे एक पहले और से? बार, हाँ हाँ पहले बता दी। देखो ये HTML, हाँ HTML टैग दिख रहा है आपको, ये HTML टैग में ये जो कोड है इस कोड को हमको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, ये हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपनी वेबसाइट पर जाना है हमको। वेबसाइट में ये मैंने योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इस प्लगइन की सेटिंग्स में आए हम। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में साइट कनेक्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, साइट कनेक्शंस पर क्लिक करना है। साइट कनेक्शंस में हमको गूगल, ये ब्लैंक रहेगा, जैसे ये सब ये दिख रहे हैं आपको, ये सब ब्लैंक है। ऐसे ही ये गूगल वाला भी ब्लैंक था, इसमें जाकर इस कोड को पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट करने के बाद आपको वापस से सर्च कंसोल पर आना है। सर्च कंसोल पर आकर, क्योंकि हमने HTML टैग से किया है तो यहाँ पर HTML टैग वाले में ही हमको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करेंगे ये हमारी ओनरशिप को वेरीफाई कर देगी। ठीक है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी ले सकता है, तो वैसे तो ये तुरंत हो जाता है, बट कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, तो आप थोड़ी देर के बाद भी चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ ये? हेलो यस मैम। मैम। इसके बाद दूसरा तरीका है गूगल हेलो मैम, एनालिटिक्स। यस, ये HTML वाला टैग जो पेज ओपन है ना, ये कैसे आया? ये कैसे आया? ये देखो पेज मैम, पेज। कौन सा पेज बोल रहे हो? ये वाला, ये पूरा पेज कैसा है ये बोल रहे हो आप? ये वाला मैम जो दिख रहा है बीच में। मैम ये जो हाँ, ओनरशिप बता दी। वेरिफिकेशन का पेज है वो बता रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, एक मिनट बताती हूँ। ये 3 लाइन, सॉरी, ये दिख रहा है आपको? यहाँ यस पर मैम। मैं ऐड प्रॉपर्टी पर क्लिक किया। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने वेबसाइट का URL डाला। ठीक है, https://abc.com। ठीक है, जो भी मेरी वेबसाइट का URL है वो मुझे यहाँ पर डालना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करूंगी तो ये पेज आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। अब गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी आप गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट कर सकते हो। हम गूगल एनालिटिक्स से इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल एनालिटिक्स भी हमको अल्टीमेटली अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स से कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आप लोग जब प्रैक्टिकली करोगे, अभी हमारे पास वर्डप्रेस वाली वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम blogger.com जो यूज कर रहे हैं, जहाँ पर हमने अपना ब्लॉग लिखा है, उसको भी हम सर्च कंसोल और एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें करके बता देती हूँ आपको एनालिटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं गूगल एनालिटिक्स में। गूगल एनालिटिक्स लॉगिन। ठीक है, ये मैंने गूगल एनालिटिक्स सर्च किया है।
गया। ठीक है, अब इसमें मैंने ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी करके रखी हुई है, इससे मेरे पास डायरेक्टली डैशबोर्ड आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के पास कैसे आएगा बताती हूँ मैं। एडमिन पे चलते हैं। हमको क्या करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, आप लोगों के पास ये आएगा। ठीक है, तो अकाउंट डिटेल्स में हमको क्या डालना है, जो हमारा ब्लॉग नेम है वो हमको यहाँ पर डालना है। ठीक है, तो ब्लॉग नेम या वेबसाइट का जो नाम है वो हमको डालना है। ठीक है, तो ABC ही डाल देती हूँ मैं। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ये सारी चीजें आपको चाहिए तो आप टेक्निकल सपोर्ट, रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस आपके ईमेल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है। प्रॉपर्टी का मतलब है कि हमारी वेबसाइट। ठीक है, तो अगेन प्रॉपर्टी नेम इज रिक्वायर्ड, तो ABC लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। टाइम जोन में इंडिया 4, अच्छा ABCD। ठीक है, करेंसी जो है वो इंडियन रुपी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे करने के बाद बिजनेस डिटेल्स बतानी है। तो इंडस्ट्री कैटेगरी कौन सी होती है हमारी, मतलब किस कैटेगरी में हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में है, तो डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन है मेरा, है ना। तो एजुकेशन में आएगा, एजुकेशन दिख रहा है, हाँ ये रहा, जॉब्स एंड एजुकेशन। ठीक है, अब बिजनेस साइज कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो 1 to 10। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। ठीक है, लीड जनरेट करनी है, सेल्स ड्राइव करनी है, या ट्रैफिक को अंडरस्टैंड करना है, एंगेजमेंट और रिटेंशन देखना है, या अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो या तो आपको ये चारों करना है, ठीक है, या कुछ अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है, तो फिर जो अबव लिस्टेड नहीं है तो फिर आपको ये वाली रिपोर्ट चेक करनी है। ठीक है, तो हम ये सब कर लेते हैं, हमको यही सब करना है। ठीक है, यदि कुछ अदर करना है तो फिर ये लास्ट वाला करेंगे। ये चारों के साथ फिफ्थ वाला नहीं जाएगा। ठीक है, या तो आप ऊपर के 4 करोगे या ये लास्ट वाला करोगे। ये करने के बाद क्रिएट करोगे, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे इंडिया आ जाएगा। आई एक्सेप्ट। अब डेटा कलेक्शन के लिए आप क्या कनेक्ट करना चाहते हो, तो हमारी फिलहाल वेबसाइट है, तो मैं वेबसाइट पर क्लिक करूंगी। आप एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप भी इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिखना पड़ेगा, abc.com, abcd लिख देगा, और ये हो गई मेरी वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिखना है, वेबसाइट का URL यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है। क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपको लेकर जाएगा, लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ये रुकना है। ठीक है, आपके पास ये सामने कोड आ जाएगा, टैग आ गया। ठीक है, ये जो बॉक्स के अंदर टैग दिख रहा है, इस कोड
कोड को हमको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद हमारी वेबसाइट की कोडिंग में पेस्ट करना है हेडर सेक्शन में। कैसे करेंगे? यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो पूरा टैग जो है वो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमको अपनी वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट पर भी बता देती हूँ और ब्लॉगर पे भी बता देती हूँ। ठीक है, ये ब्लॉगर है जो सभी लोग जहाँ पर आप लोग लिख रहे हो, ठीक है, तो ये ब्लॉगर होगा। ब्लॉगर में हमको थीम्स में जाना है। थीम्स में जाकर ये कस्टमाइज का जो ये पास में ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और एडिट HTML पे जाना है। एडिट HTML में जाने के बाद आपको ये हेड सेक्शन दिख रहा है, हेड, ठीक है, हेड में जाकर प्रेस एंटर और यहाँ पर वो कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब क्योंकि ये मेरे वेबसाइट का ये इससे रिलेटेड नहीं है इसलिए मैं हटा रही हूँ, बट जब आप ओरिजिनली करोगे तो आपको यहीं पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है इससे आपको सेव कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ? बस अब सेव करने के बाद एनालिटिक्स जो है वो कभी कभी तुरंत हो जाता है, कभी कभी वो टाइम 48 आवर्स तक लेता है। ठीक है, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट जैसे ही होगा तो वो यहाँ पर शो करने लगेगा आपको एनालिटिक्स में कि आपकी ये प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी पे डिटेल शो करना स्टार्ट कर देगा, रिपोर्ट शो करना स्टार्ट कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, स्टेप्स क्लियर हुई एनालिटिक्स को कनेक्ट करने की। आप लोग सभी blogger.com यूज कर रहे हो तो सभी को ये गूगल एनालिटिक्स वाला और गूगल सर्च कंसोल वाला कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, जब एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा तो आप सर्च कंसोल पर जाकर अपनी ओनरशिप वेरीफाई कर सकते हो। हमको एनालिटिक्स में गूगल सर्च कंसोल पे जाना है बाद में और एनालिटिक्स वाले पे जाकर वेरीफाई कर देना है। यदि एनालिटिक्स से कर रहे हो तो कोई भी एक मेथड, ये जो सारी मेथड्स है इसमें से कोई भी एक को हमको यूज करना है, सबको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को ओके मैम। पूछना है? मैम बहुत ही टेक्निकल था, थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली करेंगे हाँ तब समझ में आएगा। जैसे जो रिकॉर्डिंग देख देख के जब करेंगे प्रैक्टिकली हाँ, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये करना है प्रैक्टिकली और नेक्स्ट सेशन में पूछना है यदि डाउट है, और नहीं कोई डाउट है तो मुझे दिखाना है कि आप लोगों का ये ब्लॉग कनेक्ट हो गया है। ठीक है, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में शेयर करेंगे अपने अपने वेबसाइट का लिंक या फिर गूगल सर्च कंसोल का स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्लियर है? मैं स्क्रीनशॉट कैसे सेंड करेंगे? अरे पहले कनेक्ट तो कर लो, वो सब मैं बता दूंगी। ठीक है, वो तो मैं वर्ड में एज असाइनमेंट भी आप लोगों को सेंड करने के लिए बोल दूंगी। ठीक है, बट पहले कनेक्ट तो कर लो। ठीक है, और कोई डाउट है, कुछ पूछना है? मैम हाँ, मैम एक्चुअली एनालिटिक्स के अंदर, गूगल एनालिटिक्स के अंदर कौन कौन सी डाटा जो है दिखाएगा कनेक्ट करने के बाद में? वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी पहले कनेक्ट कर लो। ठीक है, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। सर्च कंसोल का भी मैं बताऊंगी, गूगल एनालिटिक्स भी, दोनों ही हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैम ये जो गूगल एनालिटिक्स वगैरह है इसके लिए मैम जीमेल अकाउंट से ही मतलब वेरिफिकेशन करना होता है क्या? हाँ, जीमेल आईडी से ही, और सेम जीमेल आईडी ही यूज करना है सबके लिए। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? एक्चुअली मैम वेबसाइट के अंदर कुछ अलग जीमेल आईडी होगा तो? नहीं, तो वो नहीं करेगा क्योंकि ओनर वेबसाइट अलग हो जाएगी ना, इसलिए आप दूसरी जीमेल आईडी को कनेक्ट कर सकते हो बाद में, बट स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो सेम जीमेल आईडी ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, सेम जीमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी आपको, सर्च कंसोल के लिए भी और एनालिटिक्स के लिए भी। नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था मेरा एक वर्डप्रेस वेबसाइट होगा शायद से, वर्डप्रेस वेबसाइट का अंदर कोई दूसरा जीमेल आईडी कनेक्ट है तो फिर क्या होगा? वर्डप्रेस वेबसाइट में चलेगा, वेबसाइट में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ सर्च कंसोल और एनालिटिक्स के लिए बोल रही हूँ आपको। ओके ओके। हाँ, वेबसाइट में आप कोई सी भी जीमेल आईडी लिया हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं है।
सर्च कंसोल और एनालिटिक्स जब करोगे उसके लिए सेम जीमेल आईडी यूज करनी है, ठीक है? और कोई डाउट किसी को भी? हाँ जी पूजा, पूछिए। नहीं, ओके। तो आज सेकेंड असाइनमेंट मैं अपलोड कर रही हूँ ऑफ पेज एसईओ का, आप लोग चेक कीजिएगा और बाय द नेक्स्ट क्लास यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट, ठीक है? फर्स्ट असाइनमेंट भी जिसका अभी तक नहीं हुआ है वो भी आपको अपलोड करना है, प्लस सेकेंड असाइनमेंट भी करना है, ठीक है? चलिए सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।